हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ ट्रेड्समैन के वाशरमैन ट्रेड से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ट्रेड टेस्ट के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, किसके सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ ट्रेडमैन में से वाशरमैन ट्रेड से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट ने अप्लाई किया है फॉर्म, तो आज की इस वीडियो में ट्रेड टेस्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि जो हमारा वाशरमैन का ट्रेड टेस्ट होता है वो उसमें क्या क्या स्टूडेंट से करवाया जाता है, क्या क्या पूछा जाता है और कितने नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट होता है। वाशरमैन ट्रेड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आज की रहने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट वाशरमैन ट्रेड से हैं वो सब स्टूडेंट इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर अभी नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखते हैं जो हमारा वाशरमैन ट्रेड से जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ट्रेड टेस्ट में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, क्या क्या करवाया जाएगा और कितने नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है और क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर आपको चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, हमारे जो भी स्टूडेंट वाशरमैन ट्रेड से रिलेटेड हैं उनके लिए सबसे पहला पॉइंट है वाशरमैन मतलब धोबी के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, ये उनके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी वो ट्रेड टेस्ट अपना क्वालिफाई कर पाएंगे। वाशरमैन जो भी स्टूडेंट हैं, वाशरमैन के लिए जिन्होंने भी अप्लाई किया है, वाशरमैन के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो उसमें है इस्त्री मतलब कि आयरन, जिसे प्रेस भी बोल सकते हैं। इस्त्री का ज्ञान होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट वाशरमैन से रिलेटेड है उसको प्रेस करना मतलब इस्त्री करना अच्छे तरीके से आना चाहिए। किस कपड़े पर किस तरीके से इस्त्री किया जाता है और ये सभी ज्ञान उसको होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, सभी प्रकार के कपड़ों को धोना आपको आना चाहिए, जैसे कि खाकी, कॉटन, वूलन, टेरी कॉटन आदि। इन सभी वस्त्रों को धोना आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा सभी प्रकार के दाग धब्बों को हटाने का ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके कपड़ों पर कोई भी दाग धब्बा लग जाता है, कॉफ़ी, चाय, सब्जी इत्यादि, इनमें से किसी जैसे कोई भी दाग धब्बा आपकी वर्दी पर लगता है तो उन सभी दाग धब्बों को हटाने का भी ज्ञान आपको होना चाहिए, किस केमिकल का इस्तेमाल करके इनको हटाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है दोस्तों, सभी प्रकार के कपड़ों पर इस्त्री करना, जैसे कि खाकी, कॉटन, वूलन, टेरी कॉटन, ये सभी वस्त्र हैं। इन सभी वस्त्रों पर इस्त्री करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट बनेगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सभी प्रकार के कपड़ों की पहचान आपको होनी चाहिए, जैसे कि खाकी, कॉटन, वूलन, टेरी कॉटन इत्यादि। कपड़ों की पहचान क्यों होनी चाहिए? क्योंकि दोस्तों ये हमारे जो कपड़े हैं इनकी धुलाई भी अलग अलग तरीके से होती है, और जब आप इस्त्री करोगे कपड़ों को तो उनको इस्त्री के लिए भी अलग अलग तरीके से टेम्परेचर पर इस्त्री इनको किया जाता है। इसीलिए सभी कपड़ों की जानकारी आपको होना ज़रूरी है, उनकी पहचान आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, सभी कपड़ों को धोने वाले रसायन मतलब केमिकल्स जैसे डिटर्जेंट पाउडर, साबुन आदि का ज्ञान होना चाहिए कि किस केमिकल का इस्तेमाल किस कपड़े को धोने के लिए किया जाता है, डिटर्जेंट का इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा और साबुन कौन से साबुन का इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए किया जाएगा, ये ज्ञान आपको होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा सभी प्रकार के धोबी से संबंधित उपकरण मतलब कि टूल्स, जो भी हमारे सफाई कर्मचारी टूल्स होते हैं वो उन सभी टूल्स की पहचान और उनका ज्ञान मतलब उनको यूज करने का तरीका आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए ब्रश होता है, हैंड ब्रश, उससे हैंड ब्रश से क्या किया जाता है, कपड़ों को धोया जाता है। कब? जैसे अगर हम वॉशिंग मशीन यूज नहीं कर रहे हैं तो हैंड ब्रश को यूज करना आपको आना चाहिए। मान लीजिए इस्त्री क्या है, इस्त्री हमारा वाशरमैन का एक टूल हो जाएगा। इस्त्री क्या होगा, वाशरमैन का टूल हो जाएगा, इसका इस्तेमाल भी हमको आना चाहिए। इस पॉइंट में ये ही आपको बताया गया है, मतलब कि सभी जो हमारे धोबी मतलब कि वाशरमैन से संबंधित जितने भी टूल्स और उपकरण हैं उन सभी का ज्ञान आपको
और पहचान करनी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वॉशिंग मशीन आदि को यूज करना आपको आना चाहिए। जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है उसको भी यूज करना अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए कि किस कपड़े को वॉशिंग मशीन में किस टाइमर पर और किस स्टेज पर वॉश किया जाएगा, ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो हमारे वाशरमैन मतलब कि धोबी वाले स्टूडेंट के लिए ज़रूरी हैं। वो सभी स्टूडेंट को इन सभी के बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है दोस्तों हमारा इस्त्री। इस्त्री मतलब आयरन कितने प्रकार की होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो हमारे वाशरमैन होते हैं उसमें 2 प्रकार की इस्त्री मतलब कि आयरन देखी जाती है। एक तो आप देख सकते हो ये 2 इस्त्री दी गई हैं, ये बोल सकते हो आप कि ये एक ही काम करेंगी, काम तो एक ही करती हैं, बट ये जो पहली वाली इस्त्री है ये हमारी लोहे की इस्त्री है, लोहे की। और ये दूसरी वाली है ये प्लास्टिक की इस्त्री है, बट फर्क इनमें कुछ नहीं है। ये दोनों जो है ये दोनों ही इस्त्री इलेक्ट्रिक हैं, बिजली से ही दोनों इस्त्रियों को यूज किया जाता है। दोनों प्रेस जो ये हमारी इनको बिजली से ही चलाया जाता है। अब आपसे क्या देखा जाएगा, सबसे पहले आपसे बाई चांस मान लीजिए आपसे बोला जाएगा ट्रे टेस्ट में कि आप हमें इस्त्री करके दिखाइए। किसी कपड़े को दे दिया जाएगा, किसी को नहीं, आपको जो आपकी यूनिफॉर्म होगी सीआरपी की यूनिफॉर्म ही दी जाएगी कि आपको इस्त्री इस पर करना है, किस प्रकार से आप इस्त्री करते हो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, जब भी आप इस्त्री करोगे तो आपको देखना है आपको इस्त्री कौन सी दी जा रही है, लोहे वाली है या फिर ये प्लास्टिक वाली है। अगर लोहे वाली इस्त्री है तो वहाँ पर आपको एक इस्त्री का एक स्टैंड होता है। अगर लोहे वाली इस्त्री दी जाती है तो इस इस्त्री को इस स्टैंड पर ही रखना होगा, जैसे शेप में ये रखी हुई है पट शेप में, इसी प्रकार से रखना है। अगर आपको इलेक्ट्रिक वाली दी जाती है तो खड़ा करके इसको रखना होगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका स्विच। सबसे पहले आपको इसके बाद में देखना है, अगर हमारी इलेक्ट्रिक वाली जो हमारी ये इस्त्री आपको दी जाती है तो आपको देखना होगा स्विच हमारा ऑन है या ऑफ है। जो हमारा इसका वायर होगा जो इलेक्ट्रिक से जॉइंट होगा, जो हमारा इनका वायर है इसका स्विच होगा एक ऑन है या ऑफ है। अगर ऑफ है तो सबसे पहले आपको उसको ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद में अगर ये इस्त्री आपको है तो इसको खड़ा कर देना है, अगर ये इस्त्री है तो इसको आपको स्टैंड पर रख देना है। इस प्रकार से आपको ट्रे टेस्ट देखा जाएगा। अगर आप मान लीजिए ये इस्त्री आपको दे दी जाए, स्विच आपने ऑन नहीं किया और आप डायरेक्टली प्रेस करने लगे तो वहाँ पर आपको ट्रे टेस्ट में फेल कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको इस्त्री पर भी ध्यान देना है, ऑन है ऑफ है। इस्त्री करने के बाद में भी आपको इस्त्री जो हमारा ऑन ऑफ वाला बटन है उसको ऑफ कर देना है, और इस्त्री करने से पहले हमारा ऑन करना है और उसके बाद में ऑफ करना है। ये दोनों बातें ध्यान में रखनी हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों के दिमाग में, इस्त्री का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो कैसे किया जाएगा दोस्तों, ये क्या है ये मैं आपको बता दूं। इस्त्री का इस्तेमाल ये है हमारा आयरन टेबल है ये हमारा, जिस पर इस्त्री की जाती है। जो हमारे वाशरमैन होते हैं, जो भी कपड़े होते हैं फोर्सेस के, वो इस पर ही इस्त्री किए जाते हैं। यहाँ पर आपको एक स्टैंड दिखाई दे रहा होगा, वो किस लिए है, अगर जैसे मान लीजिए आपको ये लोहे की आयरन दी जाती है, लोहे की इस्त्री आपको दी जाती है तो इसको यहाँ पर रख देना है। कपड़े पर प्रेस करोगे यहाँ पर रख दोगे, किसी दूसरे कपड़े पर प्रेस करोगे फिर करने के बाद में यहाँ पर रख दोगे, इसलिए ये स्टैंड आपको दिया जाएगा। कैसे, ये इसको जिस शेप में इसको रखा गया है पट शेप में ही इसको रखा जाएगा। अगर आपको बाई चांस मान लीजिए ये 2 नंबर वाली ये वाली इस्त्री आपको दी जाती है, ये वाली इस्त्री दी जाती है तो इसको खड़ी शेप में आपको इसको रखना होगा। खड़ी शेप में इस इस्त्री को रखना होगा। जैसे ही आप कपड़े पर प्रेस करते हो तो इसको खड़ा कर देना है, ना कि पट रखना है। अगर पट रखोगे इसको तब भी आपको ट्रे टेस्ट में फेल कर दिया जाएगा। ध्यान रखना है, इसको पट रखना है और इसको खड़ा करके स्टैंड पर रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके इस्त्री से रिलेटेड हैं और ध्यान देने वाली बात है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वूलन मतलब ऊनी कपड़े को इस्त्री करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। जो हमारे वाशरमैन होते हैं उनको बोला जाता है कि वूलन कपड़े होते हैं जैसे स्वेटर्स वगैरह होते हैं, उनको इस्त्री करने के लिए बोला जाए तो उन पर कैसे इस्त्री करेंगे ये मैंने आपको अच्छे से
नोट करके बता दिया है। तो आप अच्छे से पढ़ते हैं, देखते हैं। ऊनी कपड़े को इस्त्री करते समय ऊनी कपड़े सीधे लोहे मतलब आयरन के संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह जल सकता है। इस्त्री करते समय लोहे मतलब कि आयरन और कपड़े के बीच एक हल्के गीले कपड़े या किसी कागज के पेज का प्रयोग। आयरन के तापमान कम होना चाहिए। किसका? ये आप फोटो में भी देख सकते हो। अगर आप वूलन पर प्रेस कर रहे हो या तो हल्का सा कपड़ा गीला कर लीजिए, तब आप वूलन के कपड़े उस पर वूलन की ड्रेस पर उस कपड़े को रखने के बाद प्रेस करोगे, या फिर किसी कागज़ का इस्तेमाल करेंगे और जो हमारा प्रेस का इस्त्री का तापमान है उसको कम करके रखना है, तब आपको वूलन पर ऊनी कपड़े पर इस्त्री करना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना, जब भी आप वूलन कपड़े पर प्रेस करोगे तो एक हल्के गीले कपड़े का इस्तेमाल आपको करना होगा, और जो आपका आयरन का तापमान है उसको लो मतलब कि कम रखना होगा। देखते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा सूती मतलब कि कॉटन कपड़ा। कॉटन कपड़े पर इस्त्री कैसे किया जाएगा ये भी मैंने आपको डिटेल में दिया है, आप पढ़ सकते हो इसे भी। कैसे सूती कपड़े पर अगर आपको प्रेस करनी है तो आप डिटेल में पढ़ो पहले इसे। सूती कपड़े को इस्त्री करते समय इस्त्री का तापमान उच्चतम मतलब कि ज़्यादा, और कपड़े को हल्का नम करते हुए इस्त्री करना शुरू करें। जो हमारा इस्त्री है, जो हमारी प्रेस है, इसको हाई कर लें, इसका जो तापमान है हाई होगा, और जो हमारा सूती कपड़ा है उसका थोड़ा नम करना होगा। नम मतलब कि हल्के हल्के पानी के छींटे इस पर आपको मान लेने, कपड़े को हल्का सा गीला कर लेना है। उसके बाद में आपको इस्त्री करना शुरू करें। यदि कपड़ा सूखा है तो इसे स्प्रे बोतल से हल्का गीला करें, और सिलबट क्रिच के लिए लोहे या इलेक्ट्रिक आयरन को जोर से प्रेस करें। जो भी हमारा सूती कपड़ा है पहले उसे हल्का सा गीला करें, उसके बाद में सिलबट पर क्रिच बनाने के लिए अपनी जो हमारी इस्त्री है उसको जोर से दबा करके उस पर प्रेस कीजिए, जिससे कि क्रैच बन सके और उसकी सारी सिलबटें मिट सकें। इस प्रकार से सूती कपड़े पर आपको प्रेस या इस्त्री करनी होगी। देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पॉलिस्टर कपड़े को इस्त्री करते समय क्या ध्यान में रखना है, तो आप देख सकते हो, इसको भी पढ़ लीजिए आप अच्छे से। पॉलिस्टर फैब्रिक में सिलवट नहीं पड़ती है, इसलिए इन्हें आयरन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा हीट से इस फैब्रिक के कपड़े जल सकते हैं। अगर आप बाई चांस पॉलिस्टर कपड़े पर, वैसे तो सिलवट पड़ती नहीं है, अगर आप फिर भी चाहते हो कि हम इस्त्री फिर भी करेंगे, जो हमारा पॉलिस्टर का कपड़ा है फिर भी आप इस पर प्रेस करना चाहते हो, अगर प्रेस का जो तापमान है वो अधिक होता है, तो जो हमारा पॉलिस्टर वाला कपड़ा है ये फैब्रिक हाई तापमान से जल सकता है। इसलिए अगर आप इस फैब्रिक कपड़े को आयरन करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको टेम्परेचर खास ध्यान में रखते हुए इस्त्री करनी होगी। जो हमारा आयरन का टेम्परेचर होगा उसको क्या करना है, उसको लो करना है, तब पॉलिस्टर के कपड़े पर आपको इस्त्री करना होगा। देख सकते हो दोस्तों, पॉलिस्टर कपड़े पर वैसे तो ज़रूरत नहीं होती, अगर बाई चांस ज़रूरत होती है तो आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, कपड़े धोने का तरीका आपको आना चाहिए। क्या? कपड़े को धोने का तरीका आपको आना चाहिए, जैसे कि खाकी, कॉटन, वूलन, टेरी कॉटन आदि, इन सभी कपड़ों को धोना आपको आना चाहिए। किस तरीके से इन कपड़ों की धुलाई की जाती है तो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है इस वीडियो में, इसको लास्ट तक एक बार ज़रूर देखें। और जो भी स्टूडेंट अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं वो सभी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखते हैं कपड़े धोने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं पानी के तापमान को कैसे चुनना है और पता कैसे करना है। तो देखते हैं, वॉशिंग मशीन में विभिन्न तापमान, पढ़ सकते हो आप इस नोटिस को, वॉशिंग मशीन में विभिन्न तापमान के सेटिंग होते हैं, क्योंकि कुछ कपड़ों और रंगों को पूरी तरह से धोने के लिए अलग अलग तापमान के लेवल की ज़रूरत
होती है दोस्तों। जैसे कि ये सभी कपड़े हैं, खाकी हो गया, कॉटन हो गया, वूलन हो गया और टेरी कॉटन हो गया। इनके लिए क्या बोला गया है, इनके लिए अलग अलग लेवल की ज़रूरत होती है कपड़ों को धोने के लिए। ये जो आपके स्विच दिए गए हैं किस लिए हैं, एक तो होता है इसमें टाइमर स्विच, एक होता है इसमें वॉशिंग के लिए स्विच होता है, किस प्रकार से आपको वॉश करना है। एक होता है नॉर्मल, एक हार्ड, एक सॉफ्ट। इस प्रकार से इस वॉशिंग मशीन में ये बटन दिए जाते हैं। एक ये हमारा बटन है, इसमें मतलब ड्रायर के लिए ये हो गया। ड्रायर मतलब कि कपड़े सुखाने होंगे तो ड्रायर हमें इससे करना होगा। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरे तरीके से बताऊंगा वॉशिंग मशीन में आपको किस तरीके से कपड़े धोने हैं और किस बटन का इस्तेमाल किस कपड़े के लिए कैसे करना है। इसकी वीडियो आप जल्दी ही अलग से अवेलेबल कराई जाएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, एक सलाह दी जाएगी आपको। सलाह क्या देता हूँ मैं आपको, पहले देख लीजिए। पहला पॉइंट हमारा, कपड़े को वॉशर में डालने से पहले पॉकेट जांच लें। क्या है दोस्तों, ये सलाह आपको दी जाती है अगर आप वॉशिंग मशीन का यूज करते हो कपड़े धोने के लिए, तो कपड़े को वॉशर में डालने से पहले उसके पॉकेट की जांच कर लें। उसमें कोई भी नुकीली चीज़, सिक्का या कोई भी ऐसा पदार्थ ना हो जो वॉशिंग मशीन को हानि पहुंचा सके, जिससे वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाए। क्योंकि अगर सिक्के वगैरह होते हैं तो वो वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर होता है वो उसमें फंस जाते हैं, वॉशिंग मशीन में खराबी आ जाती है। इसीलिए उसके कपड़े को डालने से पहले पॉकेट की जांच कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे दोस्तों, कपड़ों को 24 घंटे से ज़्यादा समय तक वॉशर में न रखें, अन्यथा कपड़ों में बदबूदार और फफूंदी लग जाती है। क्या है दोस्तों, कपड़ों को 24 घंटे से ज़्यादा वॉशिंग मशीन के अंदर नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनमें बदबू और फफूंद लग जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, नए और चमकीले रंग के कपड़ों को शुरुआत के कुछ दिनों तक अलग से धोएं, जब तक आपके पास उसी रंग के कपड़े धोने के लिए ना हो। मतलब कि इस पॉइंट में ये बोला गया है, अगर आप कोई भी नया कपड़ा लेकर आते हो तो उस कपड़े को जो भी आपके सामने मान लीजिए काफ़ी सारे कपड़े हैं, तो ये नया कपड़ा हो गया, ये आपके काफ़ी सारे कपड़े हो गए, तो इन कपड़ों को आप वॉशिंग मशीन में पहले धो लें और उसके बाद में नए कपड़े को बाद में धोएं। क्यों, क्योंकि अगर इसने कलर छोड़ दिया तो वो सारा कलर इन कपड़ों में आपके लग जाएगा। इसलिए जो आप नए कपड़े लेते हो तो उनको अलग से धोएं और जो हमारे पुराने कपड़े हैं उनको एक साथ धो सकते हैं। ये इस पॉइंट में आपको बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अगर आप डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें सीधे कपड़ों पर ना डालें। ऐसा करने से डिटर्जेंट कपड़ों से धुल नहीं जाएंगे और कपड़े पर उसके दाग धब्बा रह जाएगा। मतलब इसमें बोला गया है, अगर आप वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हो और सबसे पहले आप वॉशिंग मशीन में कपड़ों को डाल देते हो और कपड़ों डालने के बाद में उसके ऊपर वॉशिंग पाउडर डालते हो, मतलब डिटर्जेंट पाउडर को डालते हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। पहले क्या करना है, सबसे पहले ड्रायर में या तो वॉशिंग पाउडर को डालिए और पानी को भरिए, फिर उसके बाद में कपड़े को डालिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप कपड़े के ऊपर से डालते हो वॉशिंग पाउडर को, तो उसमें दाग धब्बे कपड़ों पर लग सकते हैं। ये इस पॉइंट में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, अगर आप हाथ से कपड़े धो रहे हैं तो खतरनाक केमिकल से अपनी त्वचा को और अपने हाथों को सुरक्षित रखने के लिए रबड़ के दस्ताने का प्रयोग करें। मगर जैसे कि दोस्तों आपको क्या है, जब आपका ट्रे टेस्ट होगा, अगर वो आपको वॉशिंग मशीन से कपड़े धोने के लिए बोलें तो अच्छा है। अगर आपसे वो बोलें कि आप हाथ से कपड़े धोकर दिखाइए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वहाँ आपको सबसे पहले बोलना है, सर हाथ से कपड़े हम धोएंगे, आप हमें दस्ताने मतलब कि ग्लव्स दे दीजिए। वो बोलेंगे ग्लव्स क्यों चाहिए, क्योंकि इसलिए चाहिए जो हमारे कपड़े धोने वाले हानिकारक केमिकल्स होते हैं उनसे हमारी त्वचा या फिर हमको कोई हानि ना हो, इसलिए हमें दस्ताने की ज़रूरत होती है हाथ से कपड़े धोने के लिए। ये सलाह दोस्तों आप एक बार ज़रूर पढ़ें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे आपके ट्रे टेस्ट में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखते हैं अब नेक्स्ट आता है दोस्तों,
कॉटन के कपड़े को धोने का सही तरीका। जो हमारे कॉटन के कपड़े होते हैं उनको धोने का सही तरीका क्या होता है, तो पॉइंट को पढ़ लो दोस्तों। सबसे पहले कॉटन कपड़ों को भी ठंडे पानी से धोना चाहिए, क्योंकि ठंडे पानी से कपड़ों के सिकुड़ने का खतरा कम होता है। कॉटन के कपड़ों को धोने के लिए किसी अच्छी कंपनी, दोस्तों ये नहीं है, किसी अच्छी कंपनी के डिटर्जेंट पाउडर या साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पॉइंट में दोस्तों साफ साफ बताया गया है, जब भी आप कॉटन के कपड़े को धोएंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ ठंडे पानी का ही इस्तेमाल कॉटन के कपड़े को धोने के लिए करेंगे। गर्म पानी का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी कॉटन के कपड़े को धोने के लिए नहीं करेंगे। गर्म पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? अगर आप गर्म पानी का इस्तेमाल कॉटन के कपड़े को धोने के लिए करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा सिलबटें और सिकुड़ने का खतरा बन जाएगा। जो हमारा कॉटन का कपड़ा है, अगर आप उसको गर्म पानी में धोएंगे तो वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाएगा और उसमें बहुत ज़्यादा सिलबटें पड़ जाएंगी। इसीलिए ठंडे पानी से हमेशा कॉटन के कपड़े को धोना है, जिसमें सिकुड़ने का और सिलबटें पड़ने का खतरा बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, कॉटन के कपड़े को हवा में सुखाया जा सकता है या फिर मध्यम मतलब कि मीडियम से कम गर्मी का उपयोग करके वॉशिंग मशीन में भी इसे सुखाया जा सकता है। उच्च तापमान में कॉटन के कपड़े को सुखाने से कपड़ों में सिकुड़न का कारण बन सकता है। साफ साफ बताया दोस्तों, जो हमारे कॉटन के कपड़े हैं उसे कड़ी धूप में ना सुखाएं। जहां ज़्यादा उच्च तापमान हो वहां पर उसको ना सुखाएं। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा सलबट और उसको सिकुड़ने का खतरा उसको ज़्यादा हो सकता है। आप उसे हवा में सुखा सकते हैं या फिर वॉशिंग मशीन के ड्रायर में उसे सुखा सकते हैं। ये दो तरीके कॉटन के कपड़े को सुखाने के और धुलने के हमने बता दिए हैं। कैसे धुल सकते हैं? बाई चांस आप देख सकते हो, हमने दे भी दिया है, रिन का प्रयोग कर सकते हैं वॉशिंग मशीन में। अगर आप हाथ से धोते हैं तो रिन वॉश सोप है हमारा, इसका इस्तेमाल हाथ से धोने के लिए आप कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ऊनी कपड़े को धोने का सही तरीका क्या है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों ऊनी कपड़ा। इसके बारे में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है बच्चों को। तो सबसे पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं। सर्दियों में पहने जाने वाले ऊनी और सिल्की कपड़ों के लिए इजी लिक्विड डिटर्जेंट का सही इस्तेमाल किया जाता है। जो भी हमारे ऊनी कपड़े होते हैं, जितने भी ऊनी कपड़े जैसे स्वेटर हो गई, जर्सी हो गई, कैप हो गई सर्दी वाली, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जितने भी सर्दी से रिलेटेड कपड़े होंगे उन सभी को किससे धोया जाएगा? इजी डिटर्जेंट पाउडर से। इजी डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल ऊनी कपड़ों को धोने के लिए ही किया जाता है। साफ साफ लिखा भी हुआ है विंटर वियर के जितने भी कपड़े हैं उनको आप इजी से धोइए। क्यों धोइए? इजी से इसलिए धोना है क्योंकि ये जो हमारा इजी होता है, विंटर वियर की जो हमारी चमक होती है और जैसा होता है, ये हमारी चमक बरकरार रखता है और उसकी साफ़ सफाई भी अच्छे तरीके से कर देता है। चमक की बरकरार रखने के लिए और साफ़ सफाई को रखने के लिए इजी का इस्तेमाल वूलन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, ऊनी कपड़े हाथ से ही धोएं। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऊनी जो कपड़े होते हैं उनको किससे? हाथ से ही धोना चाहिए। वॉशिंग मशीन में बहुत कम धोना चाहिए। वॉशिंग मशीन में ना धोए तो ही अच्छा है। क्यों हाथ से धोना है? साफ साफ बताया गया है। वॉशिंग मशीन में कपड़ों को ट्विस्ट करके धोती है। वॉशिंग मशीन जो है वो कपड़ों को ट्विस्ट करके धोती है, मतलब घुमा फिरा के, ये इधर घुमाएगी इधर घुमाएगी, घुमा फिरा के धोती है, जिससे ऊनी कपड़े डैमेज हो सकते हैं या उनका साइज चेंज हो सकता है। इसलिए ऊनी कपड़ों को, खासकर स्वेटर्स को, हाथ से या बहुत ही सॉफ्ट मुलायम ब्रश से साफ कर सकते हैं। तो साफ साफ बोला गया, जो भी हमारे ऊनी कपड़े हैं उनको आप वॉशिंग मशीन में ना धोएं। वॉशिंग मशीन से उनका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, छोटा तो नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो इधर से उधर वॉशिंग मशीन जो होती है ऐसे चक्कर लेती है और ऐसे घुमाव करती है। तो इससे जो हमारे ऊनी कपड़े होते हैं वो फैल जाते हैं, जिनसे उनका साइज छोटा या बड़ा हो सकता है। इसलिए ऊनी कपड़ों को हमेशा हाथ से धोना है और इजी डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करके ही धोना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और है, जो हमारे ऊनी कपड़े उनको गर्म पानी में
नहीं धोना है, गर्म पानी से नहीं धोना है। बहुत से होते हैं सर्दियों में गर्म पानी से धो देते हैं, बिल्कुल नहीं धोना है। साफ साफ लिखा हुआ है ठंडे पानी में ही धोएं। ऊनी कपड़ों को कभी भी गर्म पानी में ना धोएं, इससे उनके रुएं निकल सकते हैं। हमेशा ठंडे पानी का यूज करें। अगर बहुत ही ज़रूरी हो तो पानी को हल्का गुनगुना कर सकते हैं। हल्के गुनगुने पानी में आप वूलन कपड़े मतलब ऊनी कपड़ों को हल्के गुनगुने पानी में धो सकते हैं। बट जब गर्म पानी हो तो गर्म पानी में उनका इस्तेमाल ना करें। गर्म पानी से वूलन कपड़े को ना धोएं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप आप इसको एक बार अच्छे से रीड करिए, पढ़िए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके ट्रे टेस्ट में बहुत हेल्प करने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, सभी प्रकार के दाग धब्बों को हटाने का ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर बाई चांस हमारे कपड़ों पर दाग धब्बे लग जाते हैं तो उनको हटाने का ज्ञान आपको होना चाहिए, किस केमिकल से किस दाग धब्बे को हटाया जाता है। तो मैं अभी इसमें 2 ही बताऊंगा। जो बाकी के केमिकल्स हैं उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा। सभी केमिकल्स के और टूल्स के ऊपर जो भी वाशरमैन से रिलेटेड हैं वो सभी टूल्स और केमिकल के ऊपर एक स्पेशल वीडियो आएगी। उसमें आपको टोटली बताया जाएगा किस केमिकल और किस टूल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम दाग धब्बों को हटाने के लिए। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, सफ़ेद कपड़ों के दाग धब्बों को हटाने के लिए रिन आला फैब्रिक वाइटनर, मतलब कि रिन आला फैब्रिक, ये हमारा रिन आला है, इसे क्या बोलते हैं, इसे रिन आला फैब्रिक वाइटनर बोला जाता है। रसायन का इस्तेमाल करें। जो भी हमारे सफ़ेद रंग के कपड़े होते हैं उन सभी में अगर दाग धब्बे लगते हैं तो उनके लिए ओनली और ओनली रिन आला फैब्रिक वाइटनर का ही इस्तेमाल आपको करना है। ये सफ़ेद कपड़ों पर लगे दाग धब्बे को आसानी से हटा देता है। रिन आला रसायन का इस्तेमाल केवल सफ़ेद कपड़ों के लिए ही किया जाता है। ध्यान में रखना है, रिन आला जो है ये इसको सफ़ेद कपड़ों के लिए ही आपको इस्तेमाल करना है। जो आपके कलरफुल कपड़े होंगे उन पर इसका इस्तेमाल ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि इसमें केमिकल मिला हुआ होता है। अगर आप कलरफुल कपड़ों पर इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये केमिकल आपके उन कपड़ों का कलर फेड कर सकता है, कलर को निकाल देगा। तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद कपड़े के लिए बनाया गया है। दूसरा है, कपड़े के दाग धब्बों को हटाने के लिए आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नींबू का इस्तेमाल दाग धब्बे को हटाने के लिए कर सकते हैं। ध्यान में रखना है दोस्तों, सफ़ेद कपड़े के लिए हमेशा रिन आला इस्तेमाल करना है। अदर कोई दाग धब्बा है तो उसके लिए आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू से भी दाग धब्बे को हटाया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जिनकी आपको आवश्यकता होगी। क्या है? कपड़े, डिटर्जेंट, ब्लीच, कलर सेफ ब्लीच, फैब्रिक सॉफ्टनर, ड्रायर शीट, वॉशिंग मशीन, बाल्टी या सिंक, ड्रायर या कपड़े सुखाने की जगह। ये क्या है? ये सभी वाशरमैन से रिलेटेड सभी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत एक वाशरमैन को पड़ती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस वीडियो को आप एक बार लास्ट तक जरूर देखें। ये आपके सीआरपी पैरामेडिकल के ट्रे टेस्ट में बहुत हेल्प करने वाली है। तो दोस्तों कुछ अदर डाउट्स आपके हैं तो वो आप हमसे शेयर करिए, कमेंट में बताइए। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर करें। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। ये आपके टेलीग्राम ग्रुप में जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप हमारे साथ क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वाशरमैन से रिलेटेड कराए हैं। वाशरमैन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। जो हमारे टूल्स, जो भी वाशरमैन से रिलेटेड सभी टूल्स हैं, जैसे कि टूल्स हो गए, केमिकल हो गए, इनसे रिलेटेड एक अलग से वीडियो आपको 1 से 2 दिन में अवेलेबल करा दी जाएगी, जिसमें टोटली आपको वाशरमैन से रिलेटेड सभी टूल्स जैसे प्रेस, इस्त्री हो गई, इस्त्री टेबल हो गई, और हैंड ब्रश हो गए, केमिकल्स हो गए, और काफ़ी सारे ऐसे टूल्स हैं, केमिकल्स हैं जिसका इस्तेमाल वाशरमैन अपने जीवन में करते हैं। उन सभी के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर अभी नए आए हैं
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप वाशरमैन के अलावा सफाई कर्मचारी, कुक, वाटर कैरियर, मसालची इनमें से किसी भी ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन से इन सभी ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के रखें। नेक्स्ट वीडियो वाशरमैन से रिलेटेड जल्द ही आपको मिलने वाली है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।